सरबराह पिलडाइट अहमद बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएगा, तफसीली फैसले में इलेक्शन कमीशन के किरदार की बात की गई है कि 2024 के जो इंतखाबात हैं उसको सही तरीके से करवाने में नाकाम रहा है इलेक्शन कमीशन। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं फिर ज़ाती तौर पे इस बात से तो मुत्तफिक हूँ कि इलेक्शन कमीशन से बहुत कोताहियाँ हुई हैं 8 फरवरी के इंतखाबात के मामले में, और 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद भी नताइज को बर वक्त जारी न करना, उसके बाद अपलोड न करना फॉर्म 45 को, इस तरह की बहुत सी बातें हैं। लिहाजा उनके ऊपर एक क्रेडिबिलिटी का सवाल उठता है। लेकिन आम शहरियों की तरफ से सवाल उठाया जाना एक उसकी अहमियत और है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस बात को उठा रहा है तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। और ये कुछ मुझे ये फैसला भी और इससे पहले जो वजाहत जारी हुई थी उसमें भी इलेक्शन कमीशन पे बहुत खफा है सुप्रीम कोर्ट। उनके अल्फाज से नाराजगी का इजहार हो रहा है और उन्होंने 2-3 दफ़ा अपने वजाहती बयान में इलेक्शन कमीशन को तंबीह भी की थी कि आपने अगर फैसले में अमल दरामद ना किया और ये ना किया और वो ना किया तो आपके खिलाफ नताइज हो सकते हैं। तो ये सारी बात बहुत नाराज सी लगती है। आज इन्होंने अपने फैसले में 2 जजों के इख्तलाफी फैसले पे भी ये कहा है कि वो भी कोई ज़बान कुछ ज़्यादा शाइस्ता नहीं थी और वो बहुत इम्पोलाइट था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस फैसले के अंदर भी उन्होंने अपने 2 जजों के बारे में जो कुछ कहा है वो भी कोई बहुत पोलाइट तो नहीं है। तो ये पूरी मुझे लगता है फिजा बहुत नाराज सी है। पहला मेरा इम्प्रेशन तो ये है। दूसरी बात ये है जिसके बारे में मैं तफसील से फैसला पढ़ूंगा तो मुझे पता चलेगा, लेकिन जो मीडिया में चीज़ें आई हैं उनसे तो पता नहीं चल रहा कि देखिए, मैं एक बहसियत शहरी के मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो नशिस्तें थी मखसूस, इसके ऊपर तो पीटीआई का हक था, इसके ऊपर मैं भी ये समझता हूँ और उनको ही मिलनी चाहिए थी। लेकिन उसके लिए आईनी और कानूनी जवाज वो फराहम होना चाहिए था इस तफसीली फैसले में। क्या वो फराहम कर दिया गया है? क्योंकि उनके फैसले में कई चीज़ें ऐसी थी जो आइन और कानून में लिखी हुई चीज़ें से शॉर्ट ऑर्डर में वो मुतसादम लगती थी। तो उनको किस तरह जस्टिफाई किया इन्होंने? नहीं तो अहमद बिलाल साहब उन्होंने इस पे कमेंट किया है। कहा गया है कि मुतादिद मुकदमात में हम ये कह चुके हैं कि इंसाफ में अदालत किसी तकनीकी उसूल की पाबंद नहीं है। नहीं, असूल की पाबंदी ना हो, लेकिन आइन और कानून में जो लिखे हुए अल्फाज हैं उनकी तो पाबंदी हम सब पे जरूरी है ना, वो उसके ऊपर अमल करना जरूरी है। और वैसियत शहरी के मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त खड़ा हो चुका है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पार्लियामेंट के अंदर जो सेकंड इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट का जो कानून है उसके मुकाबले में क्या हैसियत है और कानून की इस फैसले के मुकाबले में क्या हैसियत है। ये वो सवाल है जिसके बारे में अगर ये अपने तफसीली फैसला आज 2 माह से ज़ायद में जारी कर रहे हैं तो इस मौके पे उन्हें इसको भी तय कर देना चाहिए था, लेकिन वो तो डिस्कस नहीं हुआ। तो इसलिए ये कंफ्यूजन बरकरार है एक आम शहरी की हैसियत से, और मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन भी इसी कंफ्यूजन का शिकार होगा कि क्या वो जिस पे स्पीकर साहब ने उनको लिखा हुआ है खत कि आप कानून पे अमल करें और यहाँ सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमारे फैसले पे अमल करें, तो इन दोनों के दरमियान जो एक महाजराई की कैफियत है उसमें आम शहरी क्या बिलीव करे और इलेक्शन कमीशन किस पे अमल करे और किस पे ना करे, ये कंफ्यूजन बरकरार है और मुझे नहीं समझ में आता कि ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगा। अच्छा, तो अहमद बिलाल साहब यही सवाल था कि अब ये जो कन्फ्यूजन पैदा हो गई है इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बगैर पीटीआई सियासी जमात नहीं है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो तफसीली फैसला है वो वाज़ेह है। नहीं, वो वाज़ेह है तो कानून भी वाज़ेह है ना, दोनों ही चीज़ वाज़ेह है। कानून वाज़ेह है और वो कानून ये कहता है कि अब कानून पे अमल दरामद इस तरह से होगा, खास सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कह दिया हो। तो सुप्रीम कोर्ट भी वाज़ेह है, वो कहती है कि नहीं इस तरह से फैसला होगा। तो अब इसका फैसला जो हाईएस्ट फोरम है वो तो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट की भी फुल कोर्ट है, तो वही ये फैसला कर सकती है जिसमें ये अगर कोई मुकदमा जाए, और मेरे ख्याल में लोगों ने ये मुकदमे किए हुए हैं कि इस कानून की क्या हैसियत है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में, तो वो फुल कोर्ट बैठ के तय कर सकती है। लेकिन अब कोर्ट के अंदर अंदरूनी तौर पे भी इतनी डिवीजन है कि मुझे समझ नहीं आता कि वो फुल कोर्ट बैठ कैसे सकेगी और फैसला कैसे कर सकेगी। और अब ऑर्डिनेंस आ गया है सुप्रीम कोर्ट रूल्स प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट का,
اس کے مطابق تو فیصلہ اس کو کرنا ہے نئی کمیٹی کو، تو وہ کیا فیصلہ کریں گے کہ کون یہ فیصلہ کرے. تو یہ ساری باتیں ایک بہت کنفیوژن کا شکار ہے. بحیثیت شہری کے میں تو خود بہت کنفیوز ہوں کہ ہمارے ٹاپ موسٹ ادارے اگر اس طرح کا رویہ ہے ان کا، تو پھر عام شہریوں کے اندر کیا نوعیت ہوگی ان اختلافات کی، وہ ہم اچھی طرح. اچھا، تو احمد بلال صاحب، کیا یہ بھی عین ممکن ہے کہ پہلے الیکشن کمیشن کی جانب سے انٹرا پارٹی انتخابات کا جو فیصلہ ہے وہ سامنے آ جائے، اس کے بعد الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ کرے؟ جی بالکل، انٹرا پارٹی کا ان کو فیصلہ وہ تو دے چکے ہیں، اور وہ فیصلہ اب یہ جو آخری جو اپیل ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس کا فیصلہ میرا خیال کچھ دن انہوں نے دیے ہوئے ہیں. 10 دن کے بعد وہ مزید تفصیلات دیں گی پی ٹی آئی ان کو، تو اس کے اوپر فیصلہ کر لیں گے. یہ بھی اچھی تجویز ہے کہ وہ اس پہ فیصلہ کر لے تو پھر عدالت میں معاملہ جائے. لیکن عدالت تو یہ کہہ چکی ہے کہ ہم تو ارسپیکٹو کے الیکشن کمیشن جو کچھ کہتا رہے، ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے، پی ٹی آئی کے نمائندے تھے، اور خواہ انہوں نے اپنی کوئی افیلیشن دی ہے یا نہیں دی ہے، اس کو پی ٹی آئی کا ہی سمجھا جانا چاہیے. یہ سارے باتیں بہت سے سوالات کھڑے کر دیتی ہیں. اگرچہ میں دل سے سمجھتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کی ہے نشستیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو قانون اور آئین کے مطابق کوئی جواز بھی تو فراہم کرنا ہے نا. وہ تو کام عدالت کو کرنا ہے، وہ انہوں نے پتہ نہیں کس حد تک کیا ہے، مجھے نہیں معلوم.